बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राकेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। राकेश सरकारी नौकरी करता था और खूब ज्यादा पैसा कमाया करता था। एक दिन राकेश को किसी और शहर में ट्रांसफर हो गया। तभी उस शाम को राकेश अपने घर आकर अपने पत्नी से कहता है, ओ रानी, मुझे कुछ बात बताना है। हाँ जी, कहिए, क्या बात है? अरे रानी, वो मेरा ट्रांसफर शहर में हो गया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ रानी, ये तो है। तुम तैयारी कर लो, हमें सुबह में ही निकलना है। अगले दिन दोनों शहर चल देते हैं और वहाँ एक कमरा किराया पर ले लेता है और एक शांति नाम की नौकरानी भी काम करने के लिए रख लेता है। अब तो राकेश प्रतिदिन ऑफिस जाया करता और रानी दिन भर बस आराम करती। ऐसे ही कई महीने बीत जाता है और गर्मी का मौसम आ जाता है। एक दिन जब राकेश ऑफिस से घर आता है तो कहता है, अरे रानी, ये गर्मी तो इतनी बढ़ती जा रही है, ऐसे लगता है कि जान लेकर ही मानेगा। हाँ जी, गर्मी तो बहुत ज्यादा लगता है। क्यों ना हम एक नया कूलर खरीद ले। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो, मैं कल ही एक नया कूलर लेकर आता हूँ। अगले दिन राकेश ने नया कूलर खरीद लिया। कूलर के आने से शांति बहुत खुश थी, क्योंकि जब भी उसे मौका मिलता वह कूलर की ठंडी ठंडी हवा खा लेती। एक दिन रानी उसे कूलर की हवा खाते देख लेती है तो कहती है, ओ महारानी, ये कूलर तेरे लिए नहीं आया है। काम धाम तो करती नहीं है, बस जब देखो तब कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाने चली आती है। शांति पर चिल्लाते हुए रानी ने उसे बहुत बुरा भला कहने लगी। एक दिन की बात है, रानी घर पर नहीं थी और राकेश भी ऑफिस गया था। तभी शांति ने कहती है, एक काम करती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, वैसे भी घर में तो कोई नहीं है। फिर शांति कूलर के सामने जाकर ठंडी ठंडी हवा खाने लगती है कि तभी अचानक से रानी आ जाती है और शांति को देखकर गुस्से से बोलती है, आज तूने तो हद ही पार कर दी। रुको शांति की बच्ची, मैं तुझे अभी बताती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर रानी वहाँ से चली जाती है। उसी रात जब रानी अपने पति राकेश के साथ सो रही थी, तभी वह सोचती है कि शांति की बच्ची को कुछ तो करना होगा। जब देखो तब कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाती रहती है। अगले दिन राकेश के ऑफिस जाने के बाद रानी रात में के प्लानिंग को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी। आज शांति की बच्ची को अच्छा सबक सिखाऊंगी। जब वो कूलर चलाने आएगी तब उसे बिजली का झटका लगेगा, तब उसे अकल ठिकाना आएगा। फिर जैसे ही शांति आती है तभी रानी उसे छुप कर देख रही होती है। शांति इधर उधर देखते हैं और कहती है, आज लगता है दीदी घर में नहीं है, तो क्यों ना थोड़ा सा कूलर की ठंडी ठंडी हवा खा लूं। शांति जैसे ही कूलर का वायर लगाती है तब उसे जोर का झटका लगता है और उसकी जान चली जाती है। इतना देखते ही रानी शांति के पास आती है और कहती है, अरे ये क्या हो गया? मैंने तो बस सबक सिखाने की सोची थी, पर ये तो मर गई। शांति की आत्मा वहीं खड़े खड़े सब सुन रही थी। फिर जैसे तैसे वह शांति की लाश को ठिकाने लगाती है। एक दिन की बात है, राकेश रानी से कहता है, रानी, कुछ दिन से शांति दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो तो अपने गांव गई है, उसके पापा का तबीयत खराब था। फिर राकेश ऑफिस चला जाता है। राकेश के जाने के बाद रानी घर में अकेली रहती है। तभी उसे कूलर से कुछ आवाज सुनाई देती है। दीदी, ओ रानी दीदी। कौन है यहाँ? मैं आपकी नौकरानी शांति हूँ, जिसे आपने मार डाली थी। अरे शांति, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब जानबूझकर नहीं किया था। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी रानी दीदी। तभी शांति का भूत रानी के सामने आ जाती है और कूलर के पंखे से उसका गला काट देती है और गायब हो जाती है।